नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। ब्लू जोन में 2V गर्जा, हिंदुस्तान का ऑलराउंड जलवा। हम ये क्यों कह रहे हैं, आप बस अगले कुछ मिनटों में जान जाएंगे। समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है, असल में समंदर पर उसी का राज होता है। और हिंदुस्तान ने ऐसे ही एक नहीं 2 सिकंदरों को ब्लू वॉर जोन में उतारा, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ। भीषण बारूदी कोहराम के लिए, चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के दिल में टेरर फैलाने के लिए। जी हां, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज की, जिसमें पहली बार हिंदुस्तान के 2 जंगी बेड़ों को एक साथ लाया गया और इन दोनों ने मिलकर अपना दम दिखाया। यकीन मानिए, अरब सागर में इंडियन नेवी के समुद्री लड़ाकों के बवंडर ने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सनसनी मचा दी। आखिर कैसे, देखिए आज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और जानिए। समंदर की लहरों को चीरकर आगे बढ़ते इन जंगबाजों को देखिए, जिनके दस्तक से सिर्फ ब्लू वॉर जोन ही नहीं बल्कि 2 मुल्कों में भी सनसनी मची है। पहली बार भारतीय नौसेना के 2 लड़ाकों ने कुछ इस अंदाज में अपना जंगी ट्रेलर दिखाया। पहली बार इंडियन नेवी के 2 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर ने अरब सागर में एक साथ बारूदी बवंडर मचाया। पहली बार इन 2 समुद्री योद्धाओं के साथ किलर सबमरीन, लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने कहर बरपाया। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल और अरब सागर में पाकिस्तान की नापाक साजिशों पर लगाम लगाने के लिए इंडियन नेवी ने अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज की, जिसमें भारतीय नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुए। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य ने समंदर में एक साथ ड्रिल की। एयरक्राफ्ट से MiG-29 के समेत 35 फाइटर जेट उड़ाए गए। इसके अलावा इंडियन नेवी की सबमरीन भी वॉर ड्रिल में शामिल हुई। जानते हैं भारतीय नौसेना ने एक साथ अपने दोनों जल योद्धाओं को अरब सागर में क्यों उतारा? क्यों पहली बार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की? क्यों नीले समंदर में अपनी किलर मिसाइल के साथ बारूदी नुमाइश की? तो इसके पीछे की वजह है ड्रैगन, जो खुद को समंदर का सिकंदर बता रहा है, समंदर में सुपर पावर बनने का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन लगातार अपने समुद्री लड़ाकों की तादाद बढ़ा रहा है। सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डेडली डिस्ट्रॉयर्स और एटमी हथियारों से लैस किलर सबमरीन तैयार करने में जुटा है। समंदर में खुद को ताकतवर बनाने के लिए ड्रैगन नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस समुद्री लड़ाके को बनाने की होड़ लगी वो है सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि समंदर में चलता फिरता सैन्य बेस अड्डा है, जिस पर हजारों सैनिकों के साथ साथ विध्वंसक मिसाइल है, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। वो 24/7 साल के 365 दिन बस चीन को हद में रखने के लिए पहली बार हिंदुस्तान ने अपने 2 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को ब्लू बैटल ग्राउंड में झोंका। आपको बता दें कि अरब सागर में इंडियन नेवी ने न सिर्फ आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारा, बल्कि समंदर के इन 2 जाबाजों के साथ भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर MH-60R, कामो, सीके, चेतक और ALH ने भी उड़ान भरी। वहीं देर रात तक चली वॉर ड्रिल में एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किए। लेकिन चीन और पाकिस्तान की घिघी तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य को ही देखकर बंद गई, क्योंकि साल 2071 में पाकिस्तान से हुई वॉर में आईएनएस विक्रांत अपना जौहर दिखा चुका है, जबकि आईएनएस विक्रमादित्य को हिंदुस्तान ने रूस से खरीदा है। आखिर ये दोनों लड़ाके हिंदुस्तानी नौसेना के लिए गेम चेंजर क्यों हैं? क्यों इनके दस्तक भर से दुश्मन थर्राने लगता है? ये भी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। सबसे पहले बात आईएनएस विक्रांत की, जिसे 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर कर दिया गया था, लेकिन आईएनएस विक्रांत को 25 साल बाद फिर नौसेना में शामिल किया गया, वो भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बनाकर। आखिर कैसे, ये भी जानिए। आईएनएस विक्रांत का कुल वजन करीब 50,000 टन है। आईएनएस विक्रांत पर 36 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 59 मीटर ऊंचा है, जबकि इसकी लंबाई करीब 262 मीटर तक है। आईएनएस विक्रांत की रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से आईएनएस विक्रांत को तैयार किया गया है। इसे बनाने में 76% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट या ये कहीं सामानों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट के लिए स्की जंप और टेक ऑफ के लिए 3 अरेट्स फायर का सेट भी तैयार किया गया है। वही आईएनएस विक्रमादित्य रूस में बना वॉरशिप है। 14 जून 2014 को पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से आईएनएस विक्रमादित्य को इंडियन नेवी में शामिल किया। विक्रमादित्य को दुश्मन पर नजर रखने के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर लगे हैं। ये 500 किलोमीटर से अधिक एरिया की निगरानी करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रमादित्य का कुल वजन करीब 45,000 टन है। आईएनएस विक्रमादित्य पर 35 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 60 मीटर ऊंचाई का है, जबकि इसकी लंबाई करीब 284 मीटर तक है। आईएनएस विक्रमादित्य की रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जहां एक तरफ अरब सागर में भारतीय नौसेना के 2 समुद्री योद्धा पूरे लव लश्कर के साथ बारूदी कोहराम मचा रहे हैं, तो वहीं हिंद महासागर के एयरफील्ड में सुखोई और राफेल अपना दम दिखा रहे हैं। मतलब ये कि 2 समंदर वाले वॉर जोन में 2 दुश्मनों पर अटैक का प्लान रेडी है। जंगबाज भी एक्शन मोड में है। अगर कोई हिमाकत हुई तो अंजाम भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य का फर्स्ट ट्रेलर तो दुनिया देख चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि नीले समंदर पर राज करने के लिए दुश्मन की हर साजिश, हर प्लान को अपने बारूदी बवंडर से नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय नौसेना एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रही है, जो आईएनएस विक्रांत से भी कई गुना बड़ा, विध्वंसक और विनाशकारी जंगबाज है। युद्ध स्तर पर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम जारी है। जानते हैं क्यों? हिंद महासागर में ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य से भी कई गुना बड़ा विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने वाला है। और जानते हैं हिंदुस्तान के इस तीसरे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? आईएनएस विशाल। जी हां, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को धूल चटाने के लिए समंदर में इन 2 शत्रुओं की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली। और भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ताजा अपडेट आया है, उसके मुताबिक जल्द ही नेवी को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल मिल सकता है। आईएनएस विक्रांत से करीब 45% ज्यादा बड़ा आईएनएस विशाल होगा। आईएनएस विशाल को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। साल 2030 तक आईएनएस विशाल नौसेना में कमीशन हो सकता है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को भी इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था और अब आईएनएस विशाल को जल्द तैयार करने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जानते हैं क्यों? लगातार हिंद महासागर में चीन की नेवी के बढ़ते दखल के चलते ऐसे में भारतीय नौसेना ने तीसरे एयरक्राफ्ट की मांग की, जिस पर मोहर का लगना करीब करीब तय माना जा रहा है। आईएनएस विशाल का आकार, वजन, ताकत, खासियत को लेकर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से कोई डाटा सामने नहीं आया है, मगर कुछ एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। आईएनएस विशाल करीब 65,000 टन वजनी हो सकता है। आईएनएस विशाल पर 55 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 60 मीटर ऊंचाई का होगा, जबकि इसकी लंबाई करीब 284 मीटर तक हो सकती है। आईएनएस विशाल की रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब तक भारतीय नौसेना के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। लेकिन जिस तेजी और रफ्तार के साथ आईएनएस विशाल को तैयार करने का एक्शन प्लान बनाया गया है, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही आईएनएस विशाल हिंद महासागर की लहरों पर राज करेगा। और सिर्फ राज ही नहीं, बल्कि ब्लू वाटर जोन में उसका टेरर ऐसा होगा जिसे देख चीनी नौसेना में हड़कंप मच जाएगा। क्योंकि आईएनएस विशाल जैसे समुद्री योद्धा पर आसमान के घातक लड़ाकू विमानों की पूरी फौज तैनात होगी, जो समंदर वाले वॉर जोन में हवाई प्रहार से तबाही मचाएगी, बारूदी कोहराम मचाएगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। आईएनएस विशाल पर 55 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं।
राफेल तेजस के नेवल वर्जन की तैनाती युद्धपोत पर होगी। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती होगी। आईएनएस विशाल पर 2300 क्रू मेंबर मौजूद रह सकते हैं। साल 2012 में ही आईएनएस विशाल के डिजाइन स्टेज का काम नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो ने शुरू किया था। अगस्त 2015 में भारत और अमेरिका ने आईएनएस विशाल की डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। साल 2021 में आईएनएस विशाल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अब आईएनएस विशाल को सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 2030 तक नेवी में इसके शामिल होने की पूरी संभावना है। दरअसल समंदर में सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता सैन्य अड्डा होता है जो विध्वंसक लड़ाकू विमानों के साथ साथ गोला बारूद और सैनिकों से लैस होता है। जहां भी विवाद होता है, आमने सामने की जंग होने की आशंका बढ़ती है। समंदर का ये विशालकाय शिकारी मोर्चा संभाल लेता है और इसके बाद शुरू होता है भीषण बारूदी बवंडर। ऐसे में समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए, रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और हाल ही में जिस तरह से भारत के समुद्री इलाकों, खासतौर पर हिंद महासागर में चीन की पहुंच बढ़ी है, ऐसे में भारत के लिए आईएनएस विशाल जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर काफी अहम हो जाता है। अब तक चीन के पास लियोनिंग और शेडोंग नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, मगर बीते साल जून में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी लॉन्च किया। बस चीन के इसी दाव का पलटवार करने के लिए आईएनएस विशाल को तैयार किया जा रहा है ताकि ब्लू बैटल ग्राउंड में ड्रैगन जैसे शातिर दुश्मन को माकूल जवाब दिया जा सके। हिंद महासागर में उसके डर्टी साजिशों पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।